वीडी सतीशन केरलम के सीएम हो सकते हैं, बन सकते हैं। और केरलम सीएम को लेकर बड़ी खबर कुछ ही देर में सामने आएगी, लेकिन नाम ये चल रहा है कि वीडी सतीशन केरलम के सीएम हो सकते हैं। वीडी सतीशन को लेकर जो खबर चल रही है कि उनके नाम में सबसे ज्यादा चर्चा है। और ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, बगल में अजय माकन बैठे हैं। केरलम में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। जो केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं। अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। दीपा जी। ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा। इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है। Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. हो चुका है और एक बड़ी खबर, केरलम के नए सीएम का ऐलान। और वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। और वीडी सतीशन के बारे में आपको हम बता देते हैं। वीडी सतीशन केरल के कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। 1964 में इनका जन्म हुआ, 61 साल के हैं। नेट्टूर कोची केरल के रहने वाले हैं। और बड़ी खबर यह है कि 2021 के चुनाव में सतीशन ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला के बाद विपक्ष के नेता का पद संभाला और उसके बाद से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक रहे। और केसी वेणुगोपाल का नाम भी चल रहा था, लेकिन उनको पीछे करते हुए वीडी सतीशन ने बाजी मारी है। और स्नातक की पढ़ाई उन्होंने सेक्रेड हार्ट कॉलेज थेवारा से की। उसके बाद MSW में PG हैं और लॉ के स्टूडेंट रहे। तिरुवनंतपुरम में LLM की। और 10 सालों से सतीशन ने केरल उच्च न्यायालय में वकालत भी की है 10 सालों में। और इसके अलावा उनका जो करियर है राजनीतिक, उसको लेकर भी हम आपको बता देते हैं। 2006 के केरल विधानसभा चुनाव में परवूर निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद फिर से निर्वाचित हुए 2011 में। 2016 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सरदा मोहन को हराकर यहां से परावूर से फिर से निर्वाचन क्षेत्र में आए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपेश। जरा बताइए, एक बड़ा ऐलान हो गया है केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल, देखिए विवेक, अब से कुछ देर पहले आप और हम इसी नाम की चर्चा कर रहे थे। हमको चर्चा में जब हमने बात की थी तब हम बता रखे थे कि किस तरह से वीडी सतीशम जो हैं वो सबसे आगे चल रखे हैं और उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। केसी वेणुगोपाल के नाम की ज़रूर चर्चा हो रही थी, लेकिन 10 सालों तक विपक्ष के नेता के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अब एक बार फिर जब 10 साल बाद UDF की सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो वीडी सतीशम के नाम को फाइनल कर लिया गया। दीपेश कहेंगे कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के, बहुत धीरज के साथ, बहुत लंबे मंत्रणा के बाद एक अच्छा फैसला किया है। क्योंकि अब तक हमने कांग्रेस की राजनीति में यही देखा है कि पार्टी के नेता वहाँ लीडरशिप मेहनत करते हैं और सरकार लाते हैं।
और मगर फिर एंड टाइम पे पार्टी का कोई दिल्ली से बैठा नेता वहाँ पहुँचा दिया जाता है, जिसका फिर बाद में विरोध होता है और बाद में पूरी सरकार बिखरती है। मगर इस बार कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के, वेणुगोपाल को गांधी परिवार के पसंद थे, राहुल गांधी के पसंद थे, केरल से ही आते थे, सब कुछ उनके पक्ष में था। मगर पार्टी ने उन विधायकों की सुनी, क्योंकि वो जो सतीशन है पिछले 10 साल से, 5 साल नहीं 10 साल से लगातार यूडीएफ के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे, कांग्रेस को जिंदा रखा उन्होंने, और जब उनकी बारी आई तो पार्टी ने उनको अच्छे पद से नवाजा है। निश्चित ऐसा फैसला है जिसका दूरगामी संदेश जाएगा, और पार्टी ने फिर बता दिया है कि फैसला भले ही सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने किया हो, मगर एमएलए की चली है, एमएलए ने जो वहाँ फैसला किया था उसकी चली है। मतलब वहाँ के विधायकों की पसंद जो है, कांग्रेस के विधायकों की पसंद जो है वो केसी वेणुगोपाल नहीं थे। हालांकि भले सबसे आगे चल रहे थे, भले नाम सबसे चर्चा में था और वीडी सतीशन दूसरे पायदान पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी विधायकों का जो पलड़ा है वो भारी रहा। विधायकों का पल्ला मुझे लगता है वेणुगोपाल की तरफ भारी होगा, क्योंकि जो टिकट बंटवारा हुआ था, लौट रहा हूं, अमृत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। अमूमन ये ऐलान विधायक दल की बैठकों में हमने देखा है, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम का ऐलान हुआ है, और जो नाम का ऐलान हुआ है वो है वीडी सतीशन। क्या जानकारी और? जी देखिए, इसको लेकर के हलचल पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही थी, और आखिरकार जब सोनिया गांधी से इस मामले में जो फीडबैक लिया गया, उनसे जब राय मशवरा किया गया, तब इसके बाद ये चीज़ें फाइनल हुई। लेकिन यह भी याद रखिए कि बंद लिफाफे में बहुत सारे नाम जो है विधायकों द्वारा जो सुझाए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वीडी सतीशन पे जो है जोर दिया गया था। चूँकि अगर देखेंगे वाम मोर्चा की सरकार थी, तब से वीडी सतीशन ही ऐसे व्यक्ति थे एकमात्र जो लगातार मुखर अंदाज में उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, और साथ ही साथ उनका ये अगर देखेंगे केरल की सियासत में ज़मीनी स्तर के कैडर के साथ भी उनका कनेक्ट है। अगर जहां तक आप बात करेंगे केसी वेणुगोपाल का, तो केंद्र की सियासत में ज़्यादातर मुलविस रहे हैं, ज़्यादातर वो व्यस्त रहे हैं। लेकिन अगर केरल के अगर भीतर की बात करेंगे तो वीडी सतीशन का कोई तोड़ नहीं था। चुनाव की स्ट्रैटेजी से लेकर के ज़मीनी स्तर पर किस तरह से लागू करना है, वीडी सतीशन का फीडबैक काफ़ी ज़्यादा मायने रखा था, और उन्होंने जो पॉइंट इस पूरे रणनीतिक तौर पर सुझाए थे वो सारी की सारी वर्क की हैं। तो ऐसे में वो कैडर उनके साथ, नेता उनके साथ, विधायक उनके साथ, तो कहीं से भी ये देखा गया कि कांग्रेस आला कमान के पास एक ही विकल्प था, वो था वीडी सतीशन को ही चुनना। हालांकि बहुत सारी आवाजें उठ रही थी, चेन्नाथिल्लै थे, केसी वेणुगोपाल थे, और भी लोग थे, लेकिन वीडी सतीशन जो है इसमें काफ़ी प्रभावी बनकर के उभरे, क्योंकि वो कहा जाए कि लाइमलाइट में भी रहते थे, लोगों के लिए भी वो सामने दिखाई देते थे बतौर नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो ऐसे में उनकी दावेदारी काफ़ी ज़्यादा रही, और अब जो है वीडी सतीशन जो है वो शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ मंत्री पद को भी जो है शामिल किया जाएगा। अभी जो है सहयोगी संगठनों से इसको लेकर के बातचीत भी चल रही है। बिल्कुल, और ये बातचीत चल रही है, और नाम वीडी सतीशन का क्यों सामने आया ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमृत। दीपेश, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक लंबा मंथन का दौर कांग्रेस पार्टी में चला, और उसके बाद फिर एक नाम निकलकर सामने आया, क्योंकि हमने देखा कि असम में शपथ ग्रहण हो गया, हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया, और केरलम का इंतजार हर कोई कर रहा था, तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन केरलम को लेकर हर तरफ एक जिज्ञासा थी कि भाई अब तक वहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ। तो एक लंबा मंथन का दौर चल रहा था, और उस मंथन के दौर से गुजरने के बाद कांग्रेस ने अब ये बड़ा फैसला लिया कि यही कारण है इतना वक्त लग गया। नहीं, निश्चित ही बहुत बड़ा फैसला था कांग्रेस के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद कांग्रेस के वहाँ सरकार बन रही थी। पार्टी ऐसे कोई गड़बड़ी या गलती नहीं करना चाह रही थी जिससे सरकार के वहाँ विधायक नाराज हों, क्योंकि हमेशा वहाँ पे यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई चलती रहती है, कांग्रेस जाती है आती है। तो बहुत आसान था वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना, सबकी पसंद थे, आला कमान की पसंद थे, मगर वहाँ के विधायक नाराज हो जाते हैं, वहाँ एक सीट खाली करनी पड़ती, यहाँ सांसद की सीट खाली करनी पड़ती, केरल से वो सांसद भी हैं, तो 2 सीटें खाली करनी पड़ती। इससे बेहतर है कि उन्होंने वहीं के एक अच्छे जिम्मेदार और प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति को चुना है, और सतीशन वहाँ के जाने पहचाने नाम है, और जिन्होंने 2001 से लगातार कोई चुनाव नहीं हारा, बड़े पॉपुलर नेता है वो। छठवां जो जीवन शैली उसकी बड़ी चर्चा होती है, बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, छठवां चुनाव जीते, और इस बार सीपीआई उम्मीदवार टी टाइसन को उन्होंने 20,000 वोटों से हराया था, तो उसका इनाम मिला है। लगातार 6 बार के वो विधायक हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपेश और अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।